है कि हम लोग तो सबसे पहली बात अतिथि शिक्षक हैं, तो इसमें पर क्लास पे ये हम लोग का पेमेंट होती है। जब क्लास ही बंद रहेगी तो हम लोग का पेमेंट कहाँ से होगा? हम लोग खाएंगे पिएंगे, हम लोग का भी तो जीवन यापन चलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या जिला प्रशासन प्रिंसिपल महोदय या VC महोदय से ये कहना चाहते हैं कि चुनाव भी हो, हम इसके विरोध नहीं है, लेकिन क्लास बाधित ना हो ताकि हम लोग का भी जीवन यापन चलता रहे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हम राजा रुआ देतनी मैच बॉक्स आज सिवान के DAV कॉलेज में भी है। सुबह से लगातार रुआ अपडेट देखतनी, सारा चैनल वाले चलाता, हम नहीं चलाते। जहाँ पीछे वीडियो में भी रुआ देखनी है कि जा आंदोलन होता। आखिर आंदोलन काहे होता? बात ई नहीं है, बात ई बा कि एगो तो पहले ही से हमनी के परेशान बनी जा, कोविड के लेके विद्यार्थी परेशान बनन। स्कूल खुलता बंद होता, चुनाव होता लेकिन स्कूल बंद रहता, मंदिर मस्जिद बंद रहता लेकिन चुनाव होता। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ई बा कि जब अगर चुनाव होता आ स्कूल नहीं है, स्कूल के रुआ अपना कब्जा में ले लेता नहीं, तो आखिर वैकल्पिक व्यवस्था जौन रुआ लगे बा, एक तो इंडोर स्टेडियम बा, ऐसा डाइट बा, कई गो जगह बा, उस सिवान में काहे खातिर बनल बा? चुनाव के काउंटिंग करावे खातिर कि माने देखावे खातिर लोग के। जब कोनो बात आवेला, जब कोनो चुनाव के बात आवेला तो ओकर मेन सेंटर बन जाला DAV। ए जाके छात्र लोग पहले ही 2 साल से माने अब का कह, जब बेरोजगारी बा और बेरोजगार भइल बा लोग। बेरोजगारी पे तो हम ढेर ना बोले, ना तो लोग के बाउर लग जाला, सरकारों के सत्ता पक्ष के बाउर लगबे करेला, विपक्ष लोग हमारे बतिया बाउर लगेला, ऐसे हम कट बोले नहीं। बहरहाल हमारा सत्य बानी जा ए जाके शिक्षक सबसे पहले यहाँ से हम बात करें, ओकरे साथ बनी गेस्ट टीचर हमारे साथ, उनको से हम बात करते नहीं। तो सबसे पहले सर रउआ से, रउआ तो कमाएम तो खाएम, ना कमाएम तो ना खाएम जी। तो अभी तो कोविड के लेके बंद रहा, हम तो भोजपुरी बोले नहीं, कोविड के लेके रहुआ कॉलेज बंद रहा, फिर चालू बोले तो उम्मीद बोले कि कुछ बेटाई, तो ये जीवन यापन के कटी? यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग तो सबसे पहली बात अतिथि शिक्षक हैं, तो इसमें पर क्लास पे ये हम लोग का पेमेंट होती है। जब क्लास ही बंद रहेगी तो हम लोग का पेमेंट कहाँ से होगा? हम लोग खाएंगे पिएंगे, हम लोग का भी तो जीवन यापन चलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या जिला प्रशासन प्रिंसिपल महोदय या VC महोदय से ये कहना चाहते हैं कि चुनाव भी हो, हम इसके विरोध नहीं है, लेकिन क्लास बाधित ना हो ताकि हम लोग का भी जीवन यापन चलता रहे। क्योंकि हम लोग का पेमेंट ही पर क्लास पे मिलती है, इसलिए हम लोग का जो है क्लास जारी रहे। चुनाव अगर होता तो जैसे DAV के हमने के माने नहीं जा कि हब चुनाव वगैरह करावे खातिर, एमे पीछे कोविड में भी क्लासेज बंद रहल है, तो कितना असर अभी स्टूडेंट पर पड़ल बा? मास्टर पर पड़ल बा कि नहीं पड़ल, बात के बात बा, स्टूडेंट पर कितना असर पड़ल बा? स्टूडेंट पर तो जाहिर से है कि सबसे पहले मास्टर, देखिए टीचर लोगों का ये क्या है, हम सिर्फ इतना क्लियर कट बोलना चाहते हैं कि नहीं कीजिएगा, उनका पेमेंट आप नहीं रोकिएगा, पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा यहाँ के स्टूडेंट को। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आप कोविड में बंद रखें, फिर भी कोविड में ऑनलाइन क्लास चली, लेकिन ये चुनाव में भी 4 महीने बंद रखिएगा। कल होके जाके रिजल्ट पूछिएगा, सरकार ये कहेगी या हमारे VC महोदय कहेंगे कि आपके DAV का जो है रिजल्ट ख़राब है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि क्यों ख़राब है। अब जब क्लास ही नहीं हो रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो फिर रिजल्ट ख़राब तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पिछले 3 वर्ष से यहाँ से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट लिस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के जो भी है परमानेंट टीचर, गेस्ट फैकल्टी, यहाँ तक स्टूडेंट भी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इसी कारण आज जितना भी स्टूडेंट हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का पढ़ाई बाधित ना हो। और हम अतिथि सहायक भी सभी मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा छात्र संघ के हम लोग अतिथि सहायक और परमानेंट टीचर सभी साथ हैं। ये जाहिर है ना, क्योंकि हम लोग का पठन और पाठन दोनों जब एक साथ चलेगा तभी हम लोग जितना भी हैं स्टूडेंट के साथ हैं, और हम लोग का भी जो क्लास जारी रहे ताकि हम लोग का ये पेमेंट मिलता रहे। हमारे साथ बानी बात करें, हम प्रयास करते नहीं से भैया। सर सबसे बड़ा बात बा कि मुद्दा चुनाव के नहीं है, मुद्दा DAV के बाद। जब DAV में एडमिशन के बात आवेला तो लड़का लोग के कालर ऊपर हो जाला। 2 साल से DAV के स्थिति मैंने रिजल्ट कुछ हो तो नाम भरोसा नीतीश कुमार जी पास कर देता नहीं, हमें हम ही ना कहें जो पढ़ता वो होता, जो नहीं होता वो होता। लेकिन एजा के शिक्षा व्यवस्था कितना बाधित बा,
देखिए, सिवान में आप डीएवी का नाम सुने होंगे, सबसे अग्रणी कॉलेज में से एक है और लगातार पिछले जो सर बताया कि 3 साल से कई गोल्ड मेडल्स यहीं से हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि कॉलेज होता है पठन पाठन के लिए, इलेक्शन तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ठीक है। सबसे पहले सरकार को अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचा बना नहीं सकते हैं, और बेस आपका एजुकेशन देगा। पिछले लगातार 2 साल से कोविड के कारण एजुकेशन जो है काफ़ी नीचे जा रहा है। कारण उसके कई हैं। एक तो कई बच्चे बहुत दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, नेटवर्क की समस्या है, कई के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिसके कारण वो क्लास नहीं कर पाए। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं जिसके कारण बच्चे आ रहे हैं, तो वह ज़रूरी है कि सबसे पहले क्लास रनिंग में हो। जहाँ तक चुनाव की बात है, सरकार चाहे तो उसका विकल्प ढूंढ सकते है, उसके पास और भी संसाधन है, सिर्फ डीएवी थोड़ी है, आपके पास संसाधन कई हैं, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पठन पाठन तो पूरा बाधित हो जाएगा। पठन पाठन बाधित होता, डीएवी के नाम आवेला तो लड़का लोग के अलग खुशी आवेला। कितना मतलब ये संभव बा कि ऑनलाइन क्लास से कितना लड़का लोग पढ़ लेते हुई, मतलब एगो शिक्षक बनी अनुभव तो हो ही न। वही बता रहे हैं ना, ऑनलाइन में एक तो नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार बफरिंग करेगा, नेटवर्क चला जाएगा। दूसरा, कई लोग काफ़ी गरीब हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये एक समस्या है जिसके कारण वो लोग छूट जाएंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन छूट जाएगा, जिसको उपजा करना है। देखिए, जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वो तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे। जिनके पास संसाधन कम है वो तो बेहतर संस्थान के रूप में डीएवी को देखते हैं बिहार में, और बिहार में जेपी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा अगर कॉलेज है तो वो डीएवी। तो यहाँ पर लोग एडमिशन के लिए काफ़ी ललायित रहते हैं, और आप देख रहे हैं भीड़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्लास एनरोलमेंट भी यहाँ है, और यहाँ पर क्लासेस भी रेगुलर चलती है। विकल्प क्या बा? अगर मान के चलिए प्रशासन डीएवी के छोड़ देती है चुनावी मुद्दा के हटा के, तो एक सरकार के लिए विकल्प क्या लोग? तो विकल्प अब डीएम साहब जो अपना करें, हम लोग का मांग यही है कि पठन पाठन का काम होना चाहिए, कॉलेज सुचारू रूप से चलने चाहिए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में क्लास चलने चाहिए, ये हमारी मांग। जैसे कि 2 साल पर देखो चालू भइला, फिर 4 महीना के बंद हुई, तो ये बिल्कुल क्लास चलनी चाहिए, यही डिमांड है। बाकी विद्यार्थी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थी लोग का आंदोलन कितना जायज बा? बिल्कुल जायज है, अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत तो है नहीं। क्या है भाई, शिक्षण उनका काम है, पढ़ना, और हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अगर कॉलेज खुलेगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं पढ़ाने के लिए, और हम लोग भी चाहते हैं कॉलेज खुले और पठन पाठन का काम हो यहाँ। तो मान के चलिए कुछ लोग बाकी जो मानदेय पर बा, जे मैंने क्लास कराई तो रुपया मिले तो चाहता, लेकिन जो सरकारी नौकरी बा, जे करे जब कम से कम तनख्वाह हो 90, 80, 70, 80, 90 हज़ार, तो वो लोग तो मजा हुई नो। शिक्षक में कोई ये नहीं है कि कोई अतिथि शिक्षक है या परमानेंट शिक्षक, वो विभेद नहीं होता है। शिक्षक शिक्षक होता है, और शिक्षक का यहाँ प्राइमरी ड्यूटी है पढ़ाना। तो कोई भी शिक्षक यहाँ पर अपने प्राइमरी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहा है, उनका प्राइमरी ड्यूटी है पढ़ाना, और सेकेंडरी ड्यूटी और भी काम। हालांकि कोई भी शिक्षक डिनाई नहीं कर रहा है कि हम सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, सरकार के दिए निर्देशों का ही पालन करेंगे, हमारा जहाँ ड्यूटी इलेक्शन लगाया वहाँ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी जो काम है कि पठन पाठन का काम, इसीलिए छात्र आज एकजुट हुए हैं। उनको जब पता चला कि इलेक्शन कमीशन ले चुकी है, तो इसलिए ये लोग आज क्लासेस बाधित न हो, इनका विकल्प बिल्कुल प्रिंसिपल साहब हैं, वीसी महोदय हैं, इन लोगों को विकल्प क्या है ये बिल्कुल लोग इनको बताना चाहिए था कि क्लासेस रुका चले। चलिए, बहरहाल और लगातार रिपोर्टिंग देखा तेरे बंद रही मैच बॉक्स के साथ एजा के स्टूडेंटों से भी हम बात करें, आज एक और अध्यक्षता करता है मेरा के सभी शिक्षक उन से हम बात करके प्रयास करते हैं। हर इलेक्शन में लगभग 3 महीने या 4 महीने कॉलेज के बिल्डिंग को ले लिया जाता है, परीक्षाएं बाधित होती हैं, कक्षाएं बाधित होती हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों का उद्वेलित होना स्वाभाविक ही है, और शिक्षण बाधित होता है, इसलिए छात्र उद्वेलित हैं और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग छात्र के साथ हैं? हाँ, क्यों नहीं, अगर शिक्षण के लिए ये है तो हम लोग तो साथ हैं। रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज। हाँ, जो आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत जायज़ है, और छात्र जो हैं आते हैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए, अगर उनकी कॉलेज में पढ़ाई बाधित होगी तो जाहिर सी बात वो आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे भी। और ये बहुत बढ़िया बात है कि छात्र जो सारे छात्र यहाँ से मिलकर और ये आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल जो है पढ़ाई बाधित होती है, कोरोना की वजह से ही पढ़ाई यहाँ पर बाधित हुई। उसके बाद फिर हर साल जो है इलेक्शन होता है, उसमें डीएवी कॉलेज को अधिकृत कर लिया जाता है, और फिर जो है 4 महीने के लिए कर लिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, और हमारे यहाँ के शिक्षक जो हैं वही पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट भी पढ़ना चाहते हैं, और प्रशासन हम लोग को पढ़ने न पढ़ाने देती है, न बच्चों को पढ़ने देती है। तो इसलिए बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उसके हम साथ हैं, और इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा और बच्चे जो हैं इसमें कामयाब होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर आलम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स।